99 न्यूज के इस खास खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। बीसीसीएल के सेवानिवृत्त निदेशक की पुत्री के अपहरण के बाद बलात्कार के मामले में पीड़िता अनुप्रिया का कोर्ट में 164 के बयान होने के दूसरे दिन अनुप्रिया अपने प्रेमी संकेत कृष्णानी के साथ मीडिया से बात की। उन्होंने पूरे मामले को साफ करते हुए बताया कि किस तरह तेतुतल्ला निवासी कोयला कारोबारी बादल गौतम ने उसे अपहरण कर दुष्कर्म किया। काफी पहले से उसे परिचय सीधा देखिएगा। हाँ, आपका हाँ जी, हमारा परिचय था उसके साथ काफ़ी सालों से। धनबाद से हम भी हैं, वो भी थे धनबाद में ही, तो उनसे आते जाते कभी ऐसे ही जान पहचान हमारा अच्छे से हो गया था। फिर हम लोग का एक्चुअल में क्या बात हुआ था अनुप्रिया का और हमारा, कि हम लोग वहाँ से जाकर हम लोग धनबाद मेरे घर पे आ जाएंगे, क्योंकि उनके भी कुछ रिश्तेदार यहाँ पे रहते हैं। फिर उनके पेरेंट्स को बुला के हम लोग आपस में फैमिली में बातचीत कर लेंगे। और बादल ने 3 सितंबर 2020 को डीजीपी सर के नाम पे एक आवेदन लिखा है, जिसमें उन्होंने ये पुष्टि किया है कि 11 जुलाई को जिस दिन हम और अनुप्रिया निकले थे, उन्होंने उसमें ये मेंशन किया है कि जिस दिन ये लोग निकले हैं संकेत और अनुप्रिया चल के धनबाद में हमारे पास आए। और उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है कि वो बोले कि हमारी मदद करो उनके पिताजी से बचाने में, और भी 2-3 कुछ लोगों से बचाने में, वो लोग मार देंगे, जो कि पूरा झूठ है। 10 जुलाई को बादल, मैं और 2 उनके आदमी लोग, हम लोग कलकत्ता के न्यू टाउन में होटल जोन बाय द पार्क में जाके वहाँ पे रहे थे, जहाँ पर बादल ने मेरा आईडी देने के लिए मना किया था, जो कि हम लोग पुलिस स्टेटमेंट में भी कहने वाले हैं और कह भी चुके हैं। वहाँ पर आईडी देने मना किया था, जो हम लोग को पता नहीं था कि वो बहुत बड़ा चाल और षड्यंत्र रच रहा है। तो उससे उनका वो आवेदन पुलिस जांच में ऑलरेडी सब पता चल जाएगा, दिख जाएगा सामने कैसे है। वहाँ से वो हम लोग को जामताड़ा लेके गया, जामताड़ा से ट्रस्ट के बेसिस पे दिल्ली तक पूरा हम लोग को लेके गया, जामताड़ा से औरंगाबाद लेके गया, औरंगाबाद से बनारस घुमाते हुए हम लोगों को कानपुर लेके गया, कानपुर से दिल्ली लेके गया, उसके बाद पंजाब के 2-3 शहरों में हमें लेके गया और रांची में अगवा करके रखा। उन्होंने 99 न्यूज़ से कल या परसों में बातचीत हुई है, उसमें उन्होंने कल ही बात हुई थी आप लोगों की। उसमें वाया फोन उन्होंने कहा है कि जब मैंने बलात्कार किया है लड़की का, तो एसएसपी ऑफिस में क्यों नहीं कहा। बादल ने जितना भी आवेदन दिलवाया है, हर चाहे वो डीजीपी सर के नाम पर हो, एडीजी सीआईडी के नाम पर हो, डीआईजी बोकारो के नाम पे हो, या एसएसपी धनबाद के नाम पर हो, सब आवेदन में बादल खुद लड़की के साथ हमको गिरवी रखा गया है रांची में गन पॉइंट पे, जो कि कल भी मैंने आप लोगों से इंटरव्यू में छोटे से कहा था, मतलब बंधक बना के गन पॉइंट पे रख के हर जगह। मोहित, उसका भाई है मोहित तिवारी, जिसके बारे में 164 में भी कहा गया है, तो मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। तो उसमें भी बादल ने यही कहा है आप लोगों को इंटरव्यू में कि अगर बलात्कार किया था तो लड़की ने क्यों नहीं बोला एसएसपी साहब को। अरे बॉस, आप एक जन को गिरवी रख रहे गन पॉइंट पे, जिसके साथ लड़की निकली है, और उन्हीं को आप बयान देने हर जगह खुद क्यों जा रहे हो आप? अगर लड़की अपने मर्जी से करती हो, मेरे साथ जाती, हमारे साथ जाती, वो बादल गौतम के साथ क्यों जाती? बस यही सब है। और आगे का जो भी है सब पुलिस जांच में सामने आ जाएगा। हम लोग को प्रशासन पे भरोसा है और आप लोगों पर भी भरोसा है कि अपराधी को सलाखों के पीछे करवाने में हम लोग का मदद करिए। हम लोग के मीडिया का जो साथी जी धनबाद के एक है मीडिया कर्मी, उसका भी 164 में नाम आया। हाँ, उनका भी नाम गया है 164 में। वो तो उसकी क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था उसका? वो भी मिले हुए हैं हर चीज़ में बादल गौतम को सपोर्ट करते हुए। कि मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, हालांकि चूंकि 164 बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो मैं उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो सरकारी डॉक्यूमेंट हो गया, उस बारे में कोर्ट का प्रॉपर्टी हो गया, अभी उस पर कुछ बोलना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं। तो जो चर्चा में आ रही है, जो आप लोगों ने जबरन वो लिया है या फिर आप लोगों ने दिया स्वेच्छा से? गाड़ियाँ भी दी, जबरन लिया है उसने हर जगह। कैलकाटा भी हम लोग जब गए थे, बादल गौतम की खुद की जो गाड़ी है व्हाइट कलर की सियाज गाड़ी, उसमें बादल गौतम खुद मौजूद थे। कलकत्ता गए थे 10 जुलाई को अनुप्रिया को लाने के लिए। तो जो पैसे और गहने की बात आ रही है जो लेके वो चली है, तो सारा क्या बादल गौतम के पास ही? सब बादल के पास है, सारा बादल के पास, सब उसके पास है। वो तो जो एफआईआर में लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही चीज़ हुआ है। हम लोग के साथ किडनैपिंग किया गया है और रेप किया है, फिर रोटी सब मांग रहा है और चाह के भी आने नहीं दे रहा था हम लोग को। प्रशासन को बोलता था ये प्रशासन हमारा झारखंड स्टेट मेरे मुट्ठी में है, इसका कोई पुलिस मेरा पूरे सपोर्ट में है, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मेरा ज़बरदस्ती आवेदन दिलाना ये सब किया है। वो उसका कहना था कि झारखंड स्टेट पूरा मेरे कब्जे में है, मैं 2 पत्रकार को मारा तब वो लोग कुछ नहीं कर पाया, तो अब क्या करेगा? तुम भटकती रह जाओगी, कोई तुम्हारा मदद नहीं करेगा। पर हम यहाँ आके हिम्मत दिखाएं, क्योंकि हमको भी इसी प्रशासन पे ट्रस्ट है कि वो सच्चाई सामने लाएंगे, वो जल्दी सामने आएगा और
वो जो किया है वो सब सच्चा ही सामने आएगा, यही उम्मीद करते। प्लीज़ अभी हम ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं दे सकते। नहीं ठीक है, लेकिन 164 में आपने अपनी जो FIR जो किया था उसको आप उसकी पुष्टि की है, उसके अलावा भी कुछ आपने और अपने बयान में कहा है उससे हट के? हाँ, वो हमने मजिस्ट्रेट को बोल दिए हैं, क्या? उसमें सब है डिटेल। भी कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, कुछ लोगों के नाम से वो हम लोग को बोलता था। एक हाँ, कुछ है, वो सब उनके जो हमने दिया है मजिस्ट्रेट के पास सब नाम है उनके बारे में, जिन के नाम से वो हम लोग को बोला करता था, चाहे वो कोई भी साइट का हो, मीडिया साइट का हो या फिर ऑफिसर हो कोई। बस। आप रांची में गई थी, स्टूडियो में बजाते आपका इंटरव्यू भी हुआ था, जी। उस समय तो आप अपने जो अभी जो फिलहाल जो आपने FIR किया उसके अगेंस्ट में आपने कहा था अपने फादर के पे आरोप लगाया। हाँ, तो और कुछ लोगों पे भी बताया था। जितना आवेदन है वो प्रेशर में ही दिलाया गया है मुझसे। तो इंटरव्यू भी हमने आपको प्रेशर में ही दिया, वो पत्रकार सब देख रहा था, फिर भी हमको करना पड़ा था, वो मेरा हेल्प नहीं किया। अभी के इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।